नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 शिव नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। कार्तिक महात्म की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं आज। 28वें दिन में 28वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और 32वें अध्याय की हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। आज ध्वजारोपण की कथा है कि ध्वजा भगवान के मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का क्या महत्व होता है, उससे किस फल की प्राप्ति होती है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि अन्यदे व्रतम प्रवक्ष्यामि ध्वजारोपण संगीतम सर्व पापहरम पुण्यम विष्णु प्रीणन कारकम। कहते हैं कि भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश होता है, समस्त पापों का विनाश होता है। जो कोई भगवान विष्णु के मंदिर में उत्तम ध्वजा बांधता है वह पुरुष ब्रह्मादिक देवताओं से पूजनीय होता है। कहते हैं जो कोई 1000 भार सोना कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है वह भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करने से उसका फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को प्रातः काल शुद्ध बुद्ध होकर के और नित्य नैमित्तिक कर्म करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान विष्णु के मंदिर के सामने जो स्तंभ गाड़े धाता और विधाता उनका पूजन करे। पूजन सामग्री हल्दी चावल अक्षत इनसे जो है भगवान की पूजा करे और सफेद माला से युक्त 3 हाथ जमीन लीप करके उसमें अग्नि स्थापन करके घी और खीर से 108 बार जो है आहुति देना चाहिए भगवान विष्णु के नाम की। विष्णवे नमः स्वाहा या फिर नारायणाय नमः स्वाहा या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, कोई भी मंत्र हम उपयोग कर सकते हैं। 108 बार जो है आहुति देना चाहिए। फिर राजा विष्णु युक्त नृत्य स्तोत्र का पाठ करे, ध्वजा को विष्णु जी के मंदिर में ले जाए। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के द्वार में या शिखर में आनंद से जो है बांधे। चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप मनोरम अनेक प्रकार के नैवेद्यों से भगवान विष्णु का पूजन करे। हे कमल नेत्र तुम्हें नमस्कार है, तुम संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाले हो, आपको प्रणाम है। हे देव तुम्हारे यन्मुखात् ब्राह्मणात् जाता बाहुभ्याम भवनपा नपा वैश्यायस्यो ऋतो जाता पद्भ्याम शूद्रो वजायत माया संगम मात्रेण वदन्ति पुरुषो तुयम् स्वभावा निर्मलम शुद्धम निर्विकारम निरंजनम। हे भगवान आपसे सारा संसार पैदा हुआ है। आप इस संसार को ब्रह्मांड को पैदा करने वाले हो
और आपकी ही माया से हमारा सारा संसार चल रहा है। तो आप जो है इस सृष्टि के सृजन करता भी है, पालन करता भी है, और महाराज संहार करता भी आप ही है। तो आपकी माया जो है बड़ी विचित्र है, आपको बारंबार प्रणाम है। माया के संग से जिनको पुरुष कहते हैं, स्वभाव से निर्मल शुद्ध निर्जन भक्त वत्सल, जनार्दन निर्गुण तुम्हें बार बार नमस्कार है। हृदय में आप हो, माया से मोहित लोगों को दूर जान पड़ते हो। महाराज कहते हैं कि जो माया से लोग मोहित हैं, वो ये कहते हैं कि भगवान नहीं है। ऐसा कई लोगों से सुना ना। कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं। किस लिए? भगवान के दर्शन। भगवान यहाँ वो महान दंभी होते हैं और महान, कहते हैं हमारे गुरुजी एक वाक्य सुनाया करते थे कि नो लोकोपयोत्यो दिवा सूर्य से किम दूषणम। वो उल्लू के बड़े भाई होते हैं जो कहते हैं भगवान नहीं। क्यों? उल्लुओं की एक बार सभा हुई, सभा, और उल्लुओं की सभा में एक बार प्रस्ताव पारित हुआ कि सूर्य नहीं है। क्या बोले? सूर्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको दिन में दिखाई नहीं देता है। तो समझ लीजिए जो ऐसे वामपंथी हैं, जो नास्तिक लोग हैं, कहते हैं भगवान कुछ भी नहीं है, वो कौन है? उल्लू के बड़े भाई कह दो तो भी चलेगा है। तो इस प्रकार से मोहित है जो माया से, वो आपकी माया को नहीं जानते। चैतन्य रूप विष्णु आप प्रसन्न हो। स्त्रोतों में उत्तम इस स्त्रोत का जो कोई पाठ करता है, वह प्राणी समस्त पापों से छूट करके और भगवान की साइज मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्तुति करके, विष्णु को नमस्कार करके, ब्राह्मणों को भोजन कराए, पीछे दक्षिणादि से आचार्य का पूजन करे, पुत्र मित्र स्त्री इत्यादि से युक्त मौन होकर के भगवान विष्णु की भक्ति में लग करके पारण करे। जो कोई उत्तम भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण करता है, ध्वजा बांधता है, और जितने बार वह ध्वजा पवन से हिलती है, उतने ही प्राणियों के पाप दूर होते हैं। ध्वजा बांधने का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी तरफ तो ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर में महाराज देखो, ध्वजा का वहां पर पता चलता है कि ध्वजा का कितना महत्व है। हाँ, द्वारिकाधीश मंदिर में हमें जाने का, जगन्नाथ जी में भी, लेकिन हम जगन्नाथ जी नहीं गए तो इसलिए हम नहीं ज्यादा। हाँ, वो तो चलता है, लेकिन द्वारिकाधीश में क्या हमने देखा कि पूरी यात्रा निकलती है। ध्वजा को सर में ले लेते हैं और पूरी गाजे बाजे के साथ यात्रा निकलती है। जैसे हमने कल तुलसी जी की बारात निकाली ना, ठाकुर जी की, उसी प्रकार जितने आदमी हो, 10, 20, 100, 50, 1000, पूरी जो है गाजे बाजे के साथ, भजन कीर्तन के साथ ध्वजा जो है भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में आती है, उसका पूजन होता है, फिर वह ध्वजा ऊपर भगवान के यहाँ चढ़ती है। ऐसा भी सुना कि दिन में 5 या 6 बार ध्वजा बदली जाती है, और एक ध्वजा बदलने में हमने ऐसा भी सुना कि लाखों रुपए खर्च होते हैं। एक ध्वजा चढ़ाने में लाखों खर्च भी होते हैं, और साल साल भर नंबर नहीं आता। कितना? एक साल की बुकिंग है। आपने कहा ना कि मैं आज ध्वजा चढ़ाऊंगी तो आपको 1 साल बाद नंबर मिलेगा, ऐसा हमने सुना। लेकिन ये हमने देखा कि ध्वजा जब चढ़ती है तो बड़े उत्सव के साथ बड़ा उत्सव मनाया जाता है।
तो ध्वजा का इतना बड़ा महत्व होता है। और पुराणों में भी ध्वजा का बहुत बड़ा महत्व आया है। भगवान विष्णु जी के मंदिर में जितने दिन ध्वजा रहती है उतने ही युग, 1000 वर्ष भगवान विष्णु की सारूप्य मुक्ति को प्राणी प्राप्त करता है। विष्णु जी की बांधी हुई ध्वजा को देखकर जो धर्मात्मा आनंदित होते हैं वह महान पापों से छोड़ जाते हैं। नारद से कहा, पाप नाश करने वाला एक इतिहास में सुनाता हूं। सूत जी कहते हैं कि हे सनकादिर्षियों, नारद जी ने पृथु नाम के राजा को एक कथा सुनाई थी ध्वजारोपण की। वह कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। कहते हैं, पूर्व ही सतयुग में चंद्रवंश में सुमति नामक सर्वलक्षण युक्त सदा हरि की कथा सुनने वाला भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त था, संत था, और हमेशा भक्तों की सेवा करने वाला था, अहंकार रहित। और सप्तद्वीप माने पूरी भूमंडल का, पूरी पृथ्वी का वह राजा था। उसका नाम था सुमति। उसकी स्त्री पतिव्रता, उसका नाम था सत्यवती। और दोनों पुरुषों ने जलदान, तड़ाग, बगीचा, कूप माने जो भी धार्मिक और सामाजिक कृत्य थे, कुआं, बावड़ी, मंदिर, तालाब, धर्मशाला, सब जगह उन्होंने बनवाया। सत्यवती रोज विष्णु जी के मंदिर में नृत्य गीत आदि से युक्त परम आनंदित होती थी। राजा भी द्वादशी के दिन मनोहर ध्वजा भगवान विष्णु जी के मंदिर में बांधते थे। इस प्रकार धर्मात्मा राजा और रानी दोनों ने स्तुति की। राजा रानी के देखने के वास्ते शिष्युक्त बिम्हांडक नामक मुनि आए। उनके यहाँ पर जो है बिम्हांडक मुनि का आगमन होता है राजा रानी के यहाँ। मुनि का आगमन सुनकर के राजा अपनी पत्नी के सहित जाकर के उनका विस्तार से स्वागत किया है, सत्कार किया है, उनको प्रणाम किया है, सुंदर दिव्य आसन में बैठा करके उनकी आरती पूजा की है। इसके बाद हाथ जोड़ करके आपके आशीर्वाद से हम कृतकृत्य हैं, ऐसा जो है उन्होंने बिम्हांडक मुनि को जो है प्रणाम किया। हे भगवान, तेज यश धन यही महाराज, हम आपको आप आज्ञा दें, हम क्या कर सकते हैं महाराज, आपकी क्या आज्ञा है, हम आपके लिए क्या सेवा करें। अत्यंत आनंदित मुनीश्वर नम्रता युक्त राजा को देख करके हाथ से स्पर्श करके बोले, हे राजन, जो तुमने कहा सो तुम्हारे कुल का धर्म है। नम्रता से परम प्राणी का कल्याण होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नम्रता से प्राप्त होते हैं। नम्रता से सब कुछ मिलता है। हे राजन, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो। जो हम पूछते हैं सो कहो। हम आपकी सेवा भक्ति से बहुत अतीव प्रसन्न हैं। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? ब्रह्मांडक मुनि कहते हैं कि हम आपसे कुछ पूछने की इच्छा करते हैं, इसलिए आप हमको बतलाइए। ब्रह्मांडक मुनि कहते हैं कि भाई, तुम्हारी स्त्री नित्य ही नृत्य गान में युक्त, इसका यथायोग्य कारण कहो। राजा बोले, हे भगवान, जो पूछते हो मैं आपको सब सुना रहा हूं। हमारा स्त्री और पुरुष का जो चरित्र है परम विचित्र है, बड़ा आश्चर्य है। हम पूर्व माने पूर्व जन्म की कथा वो सुना रहे हैं। राजा सुमति अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहा है। बोले कि हम मालिनी नामक कुमार्ग में रत लोगों का कल्याण करने वाला और चांडाल योनि में मैं उत्पन्न हुआ था। महाराज, मैं चुगलखोर नंबर 1 था, धर्म का द्वेषी था। जो लोग धर्म करते थे उनसे मैं द्वेष करता था। धर्म मार्ग में कांटे लगा देता था और मैं जा करके मंदिरों का धन चोरी करता था।
मंदिरों में जो सोने के घंटा उंटा होते थे, मैं रात को उतार लाता था, जो भी धन होता था उतार लाता था। और महापातकियों का संग था, पापात्माओं के साथ में हमेशा रहता था, अभक्ष भक्षण करता था, गौ ब्राह्मण का नाश करने वाला, चोर, नित्य ही कठोर वचन बोलने वाला। माने जितने संसार में अवगुण है वह सारे के सारे अवगुण मेरे में थे। 100 बात की एक बात। कहते हैं कि महाराज मैं बड़ा जो है कुमार्गगामी था, और इस कारण से मेरे परिवार के लोगों ने मुझे छोड़ दिया, निकाल दिया, मैं वन में चला गया, मृग मांस भक्षण करता रहा, मार्ग में लोगों को लूटता पीटता रहा। एक दिन क्या हुआ कि मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी और बहुत जोर की मुझे भूख लगी। क्षुधा पिपासा से मैं पीड़ित, चारों तरफ देखा तो कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। एक दूर दिखाई दिया भगवान विष्णु का एक मंदिर था, दिव्य मंदिर में वहां जाकर के देखा तो वह भगवान विष्णु का मंदिर जो है मुझे ऐसा दिखाई दिया। और हे मुनि, वह टूटे हुए विष्णु जी के मंदिर का, और मंदिर जो है तृण काष्ठ से हमने बनाया। वो जो भाग थोड़ी बहुत टूटा हुआ था उस भाग को हमने लकड़ी ओकड़ी से जो है बना करके और बड़ा अच्छा कर लिया। भोग युक्त अच्छी तरह से वहां हमने जमीन लीपी। पहले मार्बल वार्बल नहीं होते थे, पहले जो है जमीन कच्ची होती थी तो गौ के गोबर से लीपा जाता था। घर भी पक्के नहीं होते थे, घरों को भी लीपा जाता था। गौ के गोबर का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। लेकिन अब कलयुग आ गया है, कलयुग में गौ का गोबर का हाथ लगाओ तो हाँ बदबू आती। इनके भी कई तो यही बात है। लेकिन चलो गौ तो गौ है, गौ माता है। तो कहते हैं कि इस तरह से मैं वह उस जगह को अच्छी तरह से लीपा। वहां व्याध की वृत्ति से बहुत तरह से मैंने मृग मार करके एकत्रित किया। महाराज मैं शिकारी तो था ही, बहुत से मृगों को मार करके मैं वहां पर एकत्रित किया, और उन मृगों की 20 दिन तक मैं रक्षा करता रहा। 20 दिन तक रक्षा किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वत में रहने वाली निषाद की कन्या कोकली नामक बंधुओं से निकाली गई। वह दुर्लभ देह सुधा से व्याकुल, एक जो है विंध्याचल पर्वत में निषाद लोग रहते थे, उनकी एक जो है कन्या थी जिसका नाम था कोकलिनी, और उसको बंधुओं ने निकाल दिया क्योंकि वह भी जो है बड़ा दुराचारणी थी। इसको दुखित देख करके हमने बहुत दया की, वो भी उसी विष्णु मंदिर में आ गई। हमें उस पर जो है बड़ी दया आई, और कन्या जो है को हमने मांस आदि खिलाया, जल आदि पिलाया, और इसने हमसे सारा हाल चाल पूछा, और हम दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल जाना। वो कोकली कहने लगी, मैं दामुक नामक निषाद की कन्या हूँ, विंध्याचल पर में रहती हूँ, हमेशा चोरी करने वाली, सदा कठोर वचन बोलने वाली, और पति को मैंने मार डाला। इससे बंधुओं ने हमको छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, और हम वन में इधर उधर भटकती हुई मैं तुम्हारे पास आ गई। और कहते हैं वह राजा मांडक मुनि से कि हम दोनों बहुत दिनों तक उस मंदिर में रहे, मांस खाते रहे, क्योंकि मांस मैंने बहुत एकत्रित कर लिया था। बहुत दिनों तक हम मांस खाते रहे, जल पीते रहे, उसी में जो है हम आनंद के साथ रहते रहे।
एक दिन क्या हुआ कि हमने दोनों ने मदिरा का पान कर लिया। मदिरा जानते हो ना? हाँ, शराब। हमने शराब पी लिया और हम जो है बड़े मतवाले हो गए। शराब पीने से कहते हैं लोग मतवाला हो जाता है ना, तो हम बड़े मतवाले हो गए और हम दोनों ने अपने कपड़े निकाल करके एक डंडे में जो है बांध लिया। एक कपड़े में जो है हमने अपने डंडे में कपड़े बांध लिया और पूरी रात उस मंदिर में हम जो है नाचते रहे, भ्रमण करते रहे, इधर उधर भ्रमण करते रहे। और महाराज हमको कुछ पता नहीं चला कि ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है? और ठंडी का दिन था। अब आज है नहीं ठंडी पड़ रही है, नहीं, आज से 40 साल पहले चले जाओ तो इस समय कंबल और रजाई ओढ़ करके लोग कथा सुनते थे, है ना? हाँ, तो ठंडी भी धीरे धीरे बेचारी गायब होती जा रही। तो इस प्रकार से जो है दोनों हम उस मंदिर में भ्रमण करते रहे और क्या है कि हमको ठंड लगी, उसी रात को हमारी मृत्यु हो गई, हम दोनों मर गए। यमराज के दूत आए और यमराज के दूत हमको बांध करके यमपुरी ले गए। इतने में भगवान मधुसूदन ने नित्य कर्म करने से प्रसन्न होकर के और हमको जो है अपने दूत भेज दिया। वह संवाद हमने सुना। देवादिदेव भगवान विष्णु के दूत 1000 सूर्य के समान तेज वाले कोमल वचन बोले। यमराज के दूतों ने आकर के उनको पकड़ लिया और उनका पुण्य कर्म देख करके भगवान विष्णु के भी दूत वहां पर पहुंच गए। उन दोनों का संवाद होता है। भगवान विष्णु के दूत कहते हैं कि इनको छोड़ दो, ये पाप रहित हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, इनको छोड़ दीजिए। ज्ञान 3 प्रकार लोक में संपत्ति का कारण है। बिना पाप में पाप बुद्धि करने वाला पुरुषों में अधम है। अरे यमदूतो, तुमने सत्य कहा है, ये महापापी है। दंड देने के वास्ते इनको ले जाएंगे। श्रुति में कहा हुआ धर्म है और जो श्रुति में नहीं कहा है वह सब अधर्म है। अर्थात वेदों में जो लिखा है वही धर्म है और जो वेदों में नहीं लिखा वो अधर्म है। ऐसा सुन करके भगवान विष्णु के दूत क्रोध से यमराज के दूतों से कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, धर्म दृष्टि वालों को महान अधर्म स्पर्श कर रहा है। अपने कर्म के नाश पर्यंत लोग नरक में रहोगे। भगवान विष्णु के दूत कहते हैं कि अरे तुम तो धर्मराज के पास रहते हो, तुम्हारी तो धर्म बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर अधर्म बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो। तो इस प्रकार से वह भगवान विष्णु के दूत कहते हैं कि श्रुति में कहा हुआ धर्म है, इनसे कहा हुआ अधर्म है। इन दोनों ने भगवान विष्णु के मंदिर में कितना बड़ा धर्म किया है, तुमको इस बात का पता नहीं है। क्या धर्म किया है? अरे भगवान विष्णु के मंदिर में ये दोनों जो है ध्वजारोपण किया है। क्या किया है? ध्वजारोपण किया। उनको इस बात का पता नहीं था। उन्होंने तो कपड़े उतारे, शराबी थे दोनों, और डंडे में बांधे और रात भर नाचते रहे। कार्तिक का महीना था, द्वादशी तिथि थी, इससे भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रसन्न होकर के और अपने दूत भेज दिया। महाराज ये समस्त पापों से छूट गए हैं और इनको जो है परम धाम की प्राप्ति होगी। भक्ति से नाम लेने पर तो कहना क्या हुआ जो है सुमति नाम राजा ब्रह्मांडक मुनि से कहते हैं कि हमको ज्ञान नहीं था कि हमें क्या कर रहे हैं, लेकिन इससे हमको जो है परम धाम की प्राप्ति हुई। और जो भक्ति से भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण करता है, ध्वजा बांधता है, उसका क्या फल होगा ये हमको भी पता नहीं है।
तो महापाप उपपातक से युक्त भगवान के भक्तों के देखने से परम पद प्राप्त होता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, माने अगर 15 मिनट भी हम भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमको परम स्थान की प्राप्ति कराते हैं। लीपन, भगवान विष्णु के मंदिर में कहते हैं लीपने से, बुहारने से, अर्थात झाड़ू पोछा करने से। भगवान विष्णु के मंदिर में जल सेचन करने थे, जैसे तुलसी माता, पीपल को आप लोग जल चढ़ाते हैं, है ना, लेकिन उतने जल चढ़ाना चाहिए जितना वो सहले। बहुत सा जल चढ़ाने से जो है तुलसी बिचारी सूख भी जाती है, और थोड़ी थोड़ी जल चढ़ाना चाहिए। तो कहते हैं भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से, जल सिंचन करने से, दीप दान करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। विष्णु जी के दूत ऐसा बोल करके और उनको पासों से छुड़ा करके दोनों को विमान में बैठा करके और भगवान विष्णु के परम धाम को ले गए। हम दोनों भगवान विष्णु के निकट गए और जितने दिन भोग किया सो सुनो, युग कोटि तथा 1000 शतकोटि वर्ष भगवान विष्णु के मंदिर में हमने निवास किया है। फिर वहां से हम ब्रह्मलोक में चले गए। इसके बाद बहुत दिनों तक हम ब्रह्मलोक में रहे। इसके बाद महाराज हम पृथ्वी में आकर के राजा हुए हैं। पृथ्वी में आकर के हमने यह अतुल संपत्ति प्राप्त किया है। कहते हैं कि हमने अनिच्छा से ऐसा कर्म किया है जिसके कारण से हमको अखंड राज्य प्राप्त हुआ है। और जो इच्छा से, भक्ति से, श्रद्धा से भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण करता है उसका कितना बड़ा फल होगा ये तो महाराज भगवान ही जानते हैं, हमें तो इस बात का पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांडक नामक मुनि राजा की बात सुनकर के और राजा की प्रशंसा करते हुए अपना वहां से तपोवन में निवास कर जाते हैं, वहां से वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। कहते हैं जो कोई प्राणी इस कथा को सुनता है, इस अध्याय को सुनता है, उसे ध्वजारोपण का फल प्राप्त होता है। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो कार्तिक महात्मा की, बोलो राधा दामोदर भगवान की। श्रीमन्नारायण यण भज मन नारायण।